आज हम एक ऐसा कंपनी डिस्कस करने जा रहे हैं जो है विप्रो लिमिटेड, जिसपे बुल और बेयर दोनों ही काफ़ी सेंटिमेंट्स ड्रिवन है मार्केट में। और आज मैं और मेरी सहयोगी मिताली हम इस कंपनी के बारे में आपको एक एनालिसिस देंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को समझ आएगा कि क्यों मैं यानी कि दर्शिता जी बुलिश है और मेरी सहयोगी मिताली बेरिश है। शुरुआत करेंगे हम एक बायबैक की तरफ से, जहां बायबैक 15,000 करोड़ का अनाउंस किया गया है, जो एक छोटी बात नहीं है। जब कंपनी इतना बड़ा बायबैक अनाउंस करती है तो वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो देती ही है, लेकिन एक मैसेज भी देती है कि कैश फ्लो स्ट्रांग है और कंपनी को अपने बिजनेस पे काफी भरोसा है। क्या कहना है मिताली? मैं आपको यहाँ कट करना चाहूंगी। अगर 15,000 करोड़ का बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है तो आप ये बताइए कि बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी को नजर नहीं आ रही है? 15,000 करोड़ का और कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीबन 7 से 8% का ये बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है। इसका मतलब यही है कि कंपनी के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जिसके कारण उन्हें मार्केट से बायबैक की अपॉर्चुनिटी का ये ऑप्शन चूज करना पड़ा। नहीं, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि बायबैक के साथ साथ एक्सेप्टेंस रेशियो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेप्टेंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें कंपनी के बायबैक्स का। यानी सिर्फ ये एक सेंटिमेंट स्टोरी नहीं, बल्कि पार्टिसिपेशन और एक्चुअल वैल्यू अनलॉक होने के भी काफी चांसेस दे रही है इन्वेस्टर्स को। दे रही है, उसके पहले ये रियलिटी में आना जरूरी है ना। ये सारे ख्याली पुलाव है जो स्ट्रीट मेरे हिसाब से बना रहा है, क्योंकि जब तक पार्टिसिपेशन दिखेगा नहीं तब तक एक्सेप्टेंस रेशियो किस काम का। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे अच्छी वैल्यूएशंस के बेसिस पे इन्वेस्टर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिखा भी दिया बायबैक के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टर्स को निराश होना पड़ सकता है जब गेन की बात आएगी। तो इस पे आपका क्या विचार है? अच्छा, हम एक्सेप्टेंस रेशियो को देख ही रहे हैं, तो मेरा अब असली फोकस जाएगा पोस्ट रिकॉर्ड बायबैक, यानी कि इसके बाद क्या रिकॉर्ड डेट के बाद विप्रो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। और जो मुझे लगता है कर सकता है, क्योंकि हमने देखा ही है हिस्टोरिकली कि विप्रो अपने कैपिटल एलोकेशन में कितना डिसिप्लिन है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को इंपॉर्टेंस देता है। तो ये सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे विप्रो लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए पोस्ट बायबैक भी। आज के स्टॉक प्राइस पे आप रिएक्शन पे नजर डालिए। 7 से 8% स्टॉक गिरा हुआ है, क्योंकि फ्राइडे को 5 जून को इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस थी और तब तक तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड डेट कंप्लीट हो गई, जो कि एक वन टाइम टेम्पररी इवेंट था, उसके बाद से जो इसके एक्चुअल रंग है वो स्टॉक ने फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये वन टाइम इवेंट था जिसके कारण हो गया, लेकिन आगे जाके इन्वेस्टर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं, जिसके कारण आज स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट दिखने को मिली। और विकास ने बताया था स्टॉक ने बिल्कुल भी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिए। कितने भी पीरियड्स के आप रिटर्न देख लीजिए, इन्वेस्टर्स यहाँ पे निराश होते हुए ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम यही बात कर रहे हैं कि स्टॉक